18 सितंबर 2016 सुबह के 5:30 बजे उरी, जम्मू और कश्मीर। नियंत्रण रेखा के पास स्थित भारतीय सेना का यह कैंप गहरी नींद में डूबा था, लेकिन सुबह की उस धुंधली ओस और सर्द हवाओं के बीच मौत के साए बहुत करीब आ चुके थे। नियंत्रण रेखा की कंटीली तारों को काटकर 4 घुसपैठिए भारतीय सीमा के भीतर दाखिल हुए थे, जिनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि भारतीय सेना के मनोबल पर एक गहरा घाव करना था। जैसे ही वे कैंप के भीतर पहुंचे, वहां मौजूद निहत्थे जवानों के टेंटों पर अंधाधुंध गोलियों और ग्रेनेडों की बौछार शुरू हो गई। देखते ही देखते वो शांत सुबह चीख पुकार और आग के शोलों में तब्दील हो गई। 18 जवान शहीद हुए और पूरा देश गुस्से और शोक की लहर में डूब गया। दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आंखों में एक ऐसी ज्वाला दहक रही थी जिसने ये तय कर लिया था कि इस बार इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि एक नया अध्याय लिखा जाएगा। भारत के पास केवल 2 विकल्प थे, या तो हमेशा की तरह कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया जाए, या फिर दुश्मन के घर में घुसकर उसे ये बताया जाए कि अब भारत की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक बेहद गोपनीय योजना तैयार की गई, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। इस मिशन की कमान पैरा स्पेशल फोर्सेस के घातक कमांडो को सौंपी गई, जिनका प्रशिक्षण इतना कठोर था कि वे बिना आहट किए मौत का पैगाम दे सकती थे। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारतीय ध्रुव और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने नियंत्रण रेखा के ऊपर से अपनी उड़ान भरी। कमांडो को घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच उतारा गया, जहां से उन्हें पैदल ही दुश्मन के उन आतंकी ठिकानों तक पहुंचना था जिन्हें वे लॉन्च पैड कहते थे। हर कदम पर मौत का खतरा था। जमीन पर बिछी बारूदी सुरंगें और दुश्मन की चौकियां किसी भी समय इस गुप्त मिशन को नाकाम कर सकती थीं। लेकिन इन सैनिकों के दिल में उरी के शहीदों का बदला लेने की आग जल रही थी। नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकियों के अड्डों पर सन्नाटा पसरा था। वे अपनी जीत के नशे में चूर थे और उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि काल उनके सिर पर खड़ा है। जैसे ही भारतीय कमांडो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, उन्होंने अपनी पोजीशन ली और एक साथ हमला बोल दिया। अचानक हुए इस प्रहार से वहां मौजूद आतंकी संभल भी नहीं पाए और पलक झपकते ही पूरा इलाका गोलियों की गूंज और धमाकों से दहल उठा। एक एक करके आतंकियों के अड्डों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। ये किसी आम झड़प जैसी जंग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी और अत्यंत सटीक सैन्य कार्रवाई थी, जहां भारतीय कमांडो ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। मिशन पूरा होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी बिना किसी क्षति के वापस सुरक्षित भारतीय सीमा में लौटना। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही सभी कमांडो सफलतापूर्वक अपनी सरजमी पर वापस आ चुके थे, और इस तरह भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि ये एक नया भारत है जो अब चुप नहीं बैठेगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।